आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। आज मैं आप सभी को इंदिरा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। पितृ पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। भटकते हुए पितरों की गति सुधारने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस दिन शालिग्राम जी की पूजा की जाती है। इस दिन शालिग्राम जी पर तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि सतयुग में इंद्रसेन नामक एक राजा राज्य करते थे। एक दिन नारद जी उनके यहाँ पधारे और कहने लगे, हे राजन, मैं यमलोक से आ रहा हूँ। वहाँ पर तुम्हारे पिता बड़े दुखी हैं। तुम उनकी सद्गति के लिए अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिताजी को सद्गति प्राप्त होगी। इंद्रसेन ने नारद जी के कहने पर अश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी को व्रत किया। इससे उनके पिता यमलोक की यंत्रणा से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चले गए। राजा की देखा देखी अनेक प्रजाजन भी यह व्रत करने लगे। कथा इस प्रकार से है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजा थे। इंद्रसेन एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान के समान करते थे। राजा के राज में किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आगमन हुआ। नारद मुनि राजा के पिता का संदेश लेकर पहुँचे थे। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मैंने तुम्हारे पिता को देखा था। वे व्रत भंग के दोष से नरक आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है। उनसे सुनो। उन्होंने कहा कि इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करे। राजा ने पूछा, कृपा करके इंदिरा व्रत के बारे में बताएं, इस किस प्रकार करना चाहिए। नारद जी ने कहा कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में के दसवीं के उत्तम दिन को प्रातः स्नान करके, फिर मध्य काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करे और रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुँह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए उपासना का नियम ग्रहण करे। अध स्थित्व निराहार सर्वभोग वर्जित यो भक्षे पुंडिकाक्ष शरण वे भवाच्युत। इस पर राजा ने कहा, है नारद जी, आपके अनुसार निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम मध्यकाल में पितरों को प्रसन्न करने के लिए शालिक के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों को सत्कार करे, उन्हें भोजन कराए। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सुंघाकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर भगवान का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। सुबह होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करे। नारद जी ने कहा, इस तरह से व्रत रखने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वो वैकुंठ चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री विष्णु लिखें।